हमारे मन में भूत है तो समाज में भूत ही प्रकट होगा। और इसलिए हमारी जो शिक्षा पद्धति है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको उस अंग्रेजी के लालच में, उस दिखावे के लालच में, उस मन को साधने का काम हम अपने हाथ से खो बैठे। एक बार एक यात्री ट्रैवल करते करते बहुत समय से और घूमता चला आ रहा था और घूमते घूमते वो मार्ग में एक जंगल से निकला। बहुत दिन से चल रहा था वो जंगल में, उसको एक बड़ा वृक्ष दिखाई दिया, बहुत घना वृक्ष था और पुरानी घटना है इसलिए जादुई वृक्ष था, वो कल्प वृक्ष था। उसके नीचे बैठकर मन में जो विचार आते थे उस विचार को वह पूरा कर दिया करता था। लेकिन इस बात से वो यात्री अनजान था, उसको नहीं पता था उस पेड़ के बारे में। उसको लगा कि बहुत देर से घूमता हुआ आ रहा हूँ, चलो इस पेड़ के नीचे मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, और इसलिए उस पेड़ के नीचे वो आराम करने के लिए बैठ गया। बहुत दिनों से चलता हुआ आया था, गला सूख रहा था, तो उसके मन में विचार आया कि ठंडा पानी पीने को मिल जाता तो मजा आ जाता। कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था, इसलिए सामने एक चांदी के गिलास में ठंडा पानी, जैसे गर्मी के दिनों में चाहिए किसी प्यासे व्यक्ति को, वैसा प्रकट हो गया। पानी पिया उसने, तो जब प्यास मिट गई तो उसको क्या लगने लगी, भूख लगने लगी। तो मन में उसके फिर विचार आने लगा कि बहुत दिनों से कुछ अच्छा खाया नहीं, अगर कुछ अच्छा भोजन मिल जाता तो मजा आ जाता। जैसे भोजन का मन में आया, कल्प वृक्ष ने वो इच्छा भी पूरी कर दी। सामने शानदार 56 भोगों की एक झांकी वो लग गई और अकेला उसको बहुत दिनों से भूखा था, इसलिए उसने खा लिया उसको। जब प्यास मिट जाती है व्यक्ति की, भूख मिट जाती है, तो फिर नई चीज आती है। फिर क्या आती है उसको, नींद आने लगती है। क्या आती है, नींद आने लगी उसको। नींद आने लगी तो उसने देखा आसपास जंगल में यहाँ जीव जंतु जिनावर, ये कांटे पत्थर, यहाँ पास हो, कुछ सोने के लिए अच्छा बिस्तर मिलता तो अच्छा होता। जैसे मन में बिस्तर आया तो कल्प वृक्ष ने वो इच्छा भी पूरी कर दी। राजा महाराजाओं के सोने जैसा एक स्थान उसके सामने प्रकट हो गया, वो उस पर सो गया। प्यास मिट चुकी थी, भूख मिट चुकी थी, नींद आई और ठंडी ठंडी हवा में इतनी गहरी नींद आई कि 5-6 घंटे उसने शानदार नींद अपनी पूरी कर ली। अब व्यक्ति की भूख प्यास और नींद मिट गई, तब उसके मन में फिर विचार आना शुरू हुआ। उसको लगा कि यार मैंने मन में जब पानी की इच्छा हो रही थी तो सामने क्या प्रकट हो गया, पानी आ गया। जब भोजन का मन में विचार आया तो भोजन आ गया। नींद की इच्छा हुई तो सामने सोने के लिए बिस्तर प्रकट हो गए। फिर उसने मन में विचार किया कि कहीं यहाँ कोई भूत तो नहीं है। क्या आया मन में, मन में भूत का विचार आया और कल्प वृक्ष ने वो भी उसकी इच्छा पूरी कर दी। सामने एक बहुत डरावना भूत खड़ा हो गया। उस भूत को देख करके भी मन में सोचना बंद नहीं किया उसने कहा अरे बाप रे, कितना डरावना भूत है, कितना खतरनाक है, ये भूत कहीं मुझे खा तो नहीं जाएगा। ऐसा जैसे उसके मन में आया तो कल्प वृक्ष ने ये इच्छा भी उसकी पूरी कर दी। भूत उस आदमी को खा गया। कुल मिलाकर के इस कहानी का जो गूढ़ बात है, जो हमको समझनी है, हमारे साथ या समाज में कुछ भी अच्छा होता है या कुछ बुरा होता है, उसकी शुरुआत मन से होती है, उसकी शुरुआत मन से होती है। और इसलिए हमारे मन में भूत है तो समाज में भूत ही प्रकट होगा। और इसलिए हमारी जो शिक्षा पद्धति है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको उस अंग्रेजी के लालच में, उस दिखावे के लालच में, उस मन को साधने का काम हम अपने हाथ से खो बैठे। और इसलिए मन में ही भूत आ गया, इसलिए समाज में वो गंदगी, समाज में वो बुराई वह बढ़ने लगी।